नमस्कार, निज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत। पीएम ने संबोधन के दौरान कहा, पीएम गति शक्ति प्लान देश के विकास के लिए अहम। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। और आज से सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज राजकीय महाविद्यालय का किया लोकार्पण। उधर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की हाथरस में आज विशाल जनसभा। यूपी चुनाव के मद्देनजर की गई बड़ी घोषणाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर लाल किले के इस प्लान का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। नेशनल मास्टर प्लान से यह भी पता चलेगा कि कहां सड़क बनी है और कहां सड़क बनने की जरूरत है। वहीं इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईसी मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024 से 25 तक पूरा किया जाना है। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान। और यूपी में अपनी चुनावी जमीन तलाश रही कांग्रेस राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने 7 बड़े नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंची। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था, जिस पर आज राष्ट्रपति के बुलावे के बाद कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की पुरजोर मांग की है। व्यक्ति मिनिस्टर है, तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया। जब हम
लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ने राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने बिना विकास का रास्ता खोला है, वहीं सरकार बिना किसी भेदभाव की योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर है गोरखपुर के, जहां योगी आदित्यनाथ ने राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम में जनसभा को भी संबोधित किया है और वहां पर अपनी योजनाओं के बारे में ज्ञान दिया है। उधर राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा आज हाथरस में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनता को संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान जयंत चौधरी ने 2022 आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के चलते किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं का ऐलान किया है। आपके बीच हूं, मैं घोषणा करना चाहता हूं, आलू के संबंध में हमारी सरकार बनेगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपकी लागत के 1.5 गुना के हिसाब से हम तय करेंगे और मेरा मानना यह है, सरकार थोड़ा से भी अगर आलू खरीद लेती, जो योगी ने घोषणा करी थी, अगर उस समय सरकार थोड़ा सा भी खरीद लेती तो मंडी पे उसका प्रभाव पड़ता, जो निजी क्षेत्र के खरीदार है उन पर दबाव बनता, सप्लाई और डिमांड के असूल पे चलने वाले, उस सिद्धांत पे चलने वाले मंडी पे प्रभाव पड़ता। मेरा ये मानना है सरकार सिर्फ भाव घोषित ही नहीं करेगी, वे खरीदेगी भी और खरीद के जो हमारे प्रदेश में अंत्योदय योजना के परिवार हैं, जो अंत्योदय योजना से प्रभावित हैं, जिनको खाद्य आपको सामग्री अनाज बांटा जाता है, सरकार देती है, प्रति यूनिट, प्रति एक अंत्योदय परिवार को प्रति यूनिट हम 3 किलो आलू भी देने का काम करेंगे। समझ लो, सिर्फ गेहूं चावल नहीं मिलेगा, राशन में सिर्फ गेहूं चावल नहीं मिलेगा। आपकी सरकार बनेगी तो सरकार खरीदेगी भी और आलू बांटेगी। और आज लखीमपुर खीरी पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने तिकुनिया कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता हरिओम व शुभम के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा। वहीं शुभम मिश्रा के पिता विजय मिश्रा ने बताया कि मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा पार्टी दिलाएगी। वहीं शुभम मिश्रा के पिता की तरफ से एक तहरीर भी पुलिस को दी गई थी, जिस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, अभी आप कानून मंत्री आप आए थे यहाँ पर, क्या बात की और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? तो हमें पूरा मिलकर आश्वासन ये दे गए हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपको लाइसेंस कहा है और ये भी कहा है कि मतलब तुम्हारे जो कातिल हैं इनका बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कोई भी अगर समस्या असुविधा हो, उन्होंने हम लोगों के माँ बाप के लिए भी कुछ सोचा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लोगों के लिए हम कुछ करेंगे और हमारी ये बात मोदी जी तक पहुँचाएंगे। शरीर की कापी भी है, जी हाँ, शरीर की कापी उनको हमने भेजी, उससे बोले कार्रवाई हो।
उधर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर मामले में मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने को लेकर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया और हाईवे पर दोनों तरफ बैठकर के भाकियू कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और भाकियू तोमर गुट के जिला अध्यक्ष नीटू नैन ने बताया कि हम दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों की मौत हुई है उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, वह लखनऊ में शहीद स्मारक बनाया जाए और जिसके लड़के ने जो किया घटना की है अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। मेरा नाम नीटू नैन बोक्का, किसान यूनियन तोमर से जिला अध्यक्ष बागपत। आप धरने बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं और किस आपकी क्या मांगे हैं? हम सरूरपुर कला में धरने पर बैठे हैं रोड पर। हमारी मुख्य मांग है लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, जिस मंत्री के बेटे ने घटना करी है उस मंत्री को अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और किसानों को न्याय दिया जाए, जो शहीद है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद स्मारक उनका बनवाया जाए लखनऊ पर, और किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल दिया जाए, उनका गन्ना भुगतान जो बकाया है वो सारा पूर्ण रूप से ब्याज सहित किया जाए और बिजली की जो दरें महंगी हैं यहाँ पर, यूपी में सबसे महंगी दर यहाँ पर है, तो वे पड़ोसी राज्य के बराबर की जाए। धरना कब तक चलेगा? धरना में एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, जब तक हमारे बीच एसडीएम साहब नहीं आते जब तक धरना चलेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैदर मलिक जुड़ गए हैं बागपत से। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे और रोड जाम भी कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, बिल्कुल NH 729 हाईवे पर आज तोमर गुट के जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे उन्होंने NH 729 हाईवे पर जाम लगाया था और उन्होंने किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर ये जाम लगाया था। उनका कहना था कि जो लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई है उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, किसानों का जो बकाया और को लेकर। चलिए हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर मामले में मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हाईवे जाम किया और जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही इन सभी किसानों ने प्रदर्शन भी किया। और उधर आप सांसद संजय सिंह को आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में जनसभा की अनुमति नहीं मिली है। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ाने के बाद प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टेंट लगा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिसकर्मियों का कहना था कि जनसभा के लिए अनुमति नहीं है। इस बारे में एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट न मिलने की वजह से अनुमति नहीं दी है। उधर एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए टेंट आदि हटवा दिए गए हैं। वहीं दोपहर बाद परशुराम पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय पर ही सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शुरू करें। लखीमपुर कांड ने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। मंत्री अगर अपने पद पर रहेंगे तो न्याय नहीं हो सकता, उनको इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 विधानसभाओं में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री इलाज, उत्तर प्रदेश की तरक्की, नौजवानों को रोजगार और फसल का दाम, किसानों को, इन मुद्दों पर अपनी बात हर विधानसभा में पहुंचा रही है। अभी हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत आज आजमगढ़ आया था, मुझे पता चला प्रशासन ने यहाँ की अनुमति कैंसिल कर दी। आदित्यनाथ जी को मुझसे इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। 17 मुकदमे लिख दिए, कल अंबेडकर नगर में हमला कराया, आज आजमगढ़ का परमिशन कैंसिल कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। भारत का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। किसी आदित्यनाथ, किसी नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। और हमारा संविधान हमको हक देता है रैली करने की, सभा करने की, आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की। तो मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, अपना संदेश फ्री बिजली का, फ्री शिक्षा का हम अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने 75 साल में जातियों का वोट बैंक बनाया,
धर्मों का वोट बैंक बनाया। इस बार के चुनाव में शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली के नाम पर वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज के नाम पर वोट बैंक बनाइए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर और किसान के फसल के दाम के नाम पर वोट बनाइए। हम तरक्की का, उन्नति का, विकास का वोट बैंक बनाएंगे। धन्यवाद। और मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के गांव पचावर में एक फौजी के शव की चिता में रखकर ग्रामीणों ने फौजी के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि बिहार के कटिहार में तैनात फौजी हवलदार बादाम सिंह की बीमारी के चलते ड्यूटी पर मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि जवान बादाम सिंह के अंतिम संस्कार में न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा और न ही कोई राजनीतिक प्रतिनिधि। वहीं मृत फौजी के परिजन प्रशासन से फौजी को शहीद का दर्जा देने के साथ डीएम मथुरा के मौके पर पहुंचने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश कुमार शर्मा। हाँ, क्या मामला है? ये हमारे बहनोई हैं जी, ये खत्म हो गए जी। ये हवलदार थे और ये हवलदार थे और कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी अधिकारी या नेतागण, सांसद, विधायक, कोई भी ब्लॉक प्रमुख, कोई भी नहीं आया है जी। अभी यहाँ पे ऑन ड्यूटी खत्म हुए हैं? ऑन ड्यूटी खत्म हुए हैं। कहाँ पे? बिहार में जी। बादाम सिंह इनका नाम था जी। और कोई भी शासन प्रशासन नहीं आया। 7-8 घंटे हो गए जी। इतनी लापरवाही शहीदों के साथ है जी, तो इस पर क्या भरोसा किया जाए? कैसे हुए, क्या है? वो मेरा भाई था, वो 3 मद्रास में था। हॉस्पिटल मतलब इनको एडमिट किया गया। जिस हॉस्पिटल में ब्रेन हैमर हुआ उससे उनकी डेथ हो गई जी। उसके बाद में 3 दिन बाद मतलब हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि जो एक फौजी को सम्मान दिया जाता है वो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संकल्प के द्वारा एक दिवसीय गरबा नृत्य व बच्चों का डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लायंस क्लब बिलासपुर संकल्प के द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गाय के गोबर से बने लकड़ियों का उपयोग किया जाए ताकि वृक्षों की कटाई को रोका जा सके। सेक्रेटरी हूँ। आज का ये कार्यक्रम नवरात्रि के पावन पर्व पे रखा गया है। इसमें डांडिया और रास गरबा के द्वारा एएस फंड में आयोजन किया जा रहा है। ये पेट्रिशियन होटल जो आशा अग्रवाल दीदी ने हम लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। आज का ये उद्देश्य है कि गाय के गोबर से जो भी चीज़ें बनती हैं उनका उपयोग हम घरेलू और बाकी चीज़ों में करें, जिससे पेड़ कटने से बचें। और जब पेड़ कटने बचेंगे नहीं तो तभी तो हमारा उद्देश्य सफल होगा कि आज हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण से ज़्यादा पेड़ कट जाते हैं, क्योंकि एक वृक्ष को बनने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं और वो होता है उसके बाद कट जाते हैं। अब गाय से गौ काष्ठ से जो लकड़ी बनती है उसका उपयोग हर चीज़ में कर सकते हैं, जिससे गाय की मतलब पेड़ कटने से बचे। हमारा उद्देश्य यही है। हम चाहते हैं कि अब भविष्य में आप लोग गाय से बनी लकड़ियों का और ये बाकी चीज़ों का उपयोग करिए और पर्यावरण को बचाने में हमारा नेशनल के अंतर्गत आता है। यह सब कार्यक्रम हम लोग फंड रेजिंग के लिए कराते हैं ताकि हम आम आदमी तक जो उनकी समस्याएं हैं उस फंड का यूज कर सकें। और इसी क्रम में आज लायंस परिवार बिलासपुर अपनी पूरी तन्मयता से यह कार्यक्रम करा रहा है और लोगों से ये उम्मीद भी करता है आगे जब भी ऐसे कार्यक्रम लायंस क्लब कराए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि उनका एक एक पैसा हम समाज सेवा के रूप में यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का पैसे का दुरुपयोग हमारा लायंस परिवार नहीं करता है और अपनी जेब से पैसा लगाकर हम कोशिश करते हैं कि हम सेवा कर सकें। आज का ये कार्यक्रम यह शुरुआत है और भी क्लबों के द्वारा ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। मैं लायंस क्लब संकल्प का जोन चेयरमैन हूँ। मेरे अंडर में 5 क्लब आते हैं और 5 अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। मैं मीडिया से भी चाहता हूं कि वो लायंस की छवि को बनाने के लिए जो हमारा मकसद है। उधर यूपी के बिजनौर जनपद में आज मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसके बाद मतदाता जागरूकता रैली नुमाइश ग्राउंड से शुरू होते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंची। इस रैली का समापन विकास भवन पर जाकर समाप्त हुआ। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज बिजनौर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिजनौर के डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसके बाद मतदाता जागरूकता रैली नुमाइश ग्राउंड से शुरू होते हुए पोस्ट ऑफिस तक पहुंची।
उधर बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में एक लेखपाल द्वारा नेशनल हाईवे 91 के परियोजना निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दर्ज एफआईआर में पीड़ित ने बताया कि सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण न सिर्फ यहां हादसों का खतरा बना है, बल्कि मार्गों में बने इन गड्ढों के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार होकर जान भी गंवा रहे हैं। पीड़ित लेखपाल ने धारा 268 के तहत यह एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि पीड़ित ने पुलिस से राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो ये पूरा मामला मथुरा का है, जहां बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में एक लेखपाल द्वारा। क्या नाम है आपका? आपने जो रोड की समस्या को लेकर शिकायत दी है, किसके खिलाफ शिकायत दी है, क्या पूरा मामला था? 91 वालों के खिलाफ की है। वहाँ पे आए दिन गाड़ी फंसे, तो मैं खुद वहाँ के रोजाना निकलता हूँ, मेरा क्षेत्र है, मैं वहाँ रोज फंसूँ था। वहाँ के निकलने में आम आदमी परेशानी है, रोजाना आदमी घायल हुआ वहाँ गिर के। तो किस पोस्ट पे हो आप? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ झुमका पे। तो आपने पहले किसी को अवगत कराया था कि यहाँ पे ये समस्या? पहले वहाँ से प्रार्थना पत्र बहुत आ गया और मैं खुद भक्त हो गई हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं निकलूँ वहाँ है। तो आपने अधिकारियों को बताया था? अधिकारियों को बताया। वो लेकर ही मुकदमा दर्ज किसने कराया है, क्यों कराया? थाना खुर्जा नगर में झमका गांव है, जहां पे NH 91 की सर्विस लेन में बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें पानी भरा हुआ था और उसमें लोग गिर रहे थे। इस बात को लेकर स्थानीय लेखपाल यतेंद्र के द्वारा एक तहरीर थाना खुर्जा नगर में दी गई और जो भी इस NH में इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की है। तो पीड़ी के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, जिस प्रबंधक के नाम से उन्होंने दिया है तहरीर और वही। आजमगढ़ जिले के रोनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार वाले बेटी के साथ रेप की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस आए थे। परिजनों का आरोप है कि इस मामले को लेकर रोनापार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, पर मामले को थाने की पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया है। इससे नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की, जिससे नाराज युवक एसपी की गाड़ी के सामने आ गया। इस बात से नाराज होकर एसपी सुधीर कुमार सिंह ने गाड़ी से उतरकर युवक की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये पूरा मामला आजमगढ़ का है, जहां एक परिवार अपनी बेटी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव बनवासी। क्या मामला था? अभी कप्तान साहब की गाड़ी के पास देखेंगे किसी को पकड़ ले गया, क्या था मामला? कप्तान साहब के मिल के हम लोग एक दरखास्त देकर आए, तो कप्तान साहब दरखास्त जब लिए तो लेने के बाद साफ शब्दों में दरखास्त के देखते हुए कप्तान साहब ने कहे कि ये जो भी हुआ है ये बलात्कार नहीं है, मर्डर नहीं है। आज थाना रोनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सोशल मीडिया पर किया, इसकी कोई सत्यता नहीं। उधर मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव नंगला अबू के समीप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ चल रही एस्कॉर्ट जिप्सी कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में गिर गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार एसएसपी मथुरा मांट ब्रांच गंगा नहर के रास्ते। अब अभी यहाँ पर एक गाड़ी पलट गई है, कप्तान साहब की एस्कॉर्ट की गाड़ी थी, यहाँ पर लाया गया राया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या स्थिति थी उनकी? और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया पर 4-5 लोग आए थे, बट उनमें दिक्कत एक लोग को ही थी, उनके नेक पेन था, थोड़ा शोल्डर में इंजरी थी। प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया पर दिया गया है, उसके बाद उन्हें एक्सरे के लिए और जांचों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा रेफर किया गया। तो एक कांस्टेबल घायल थे उसमें? हाँ, एक कांस्टेबल उसमें थे, उनका फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट रहता है वो हमने कर दिया। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमित कुमार 35 ईयर ओल्ड।
और आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर पहुंचे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरीश साकिया ने कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय पर किया गया है। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए हरीश साकिया ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी शुरू हो गई है। जिला कार्यालय पर कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हरीश साक्य जी आए। पिछड़ा मोर्चा के मंडल और मंडल महामंत्री और अध्यक्षों का उत्साहवर्धन 2022 के लिए किया। आज यहां से तय होगा कि हर बूथ पर पन्ना प्रमुख, संस्था प्रमुख, तमाम ऐसे मिशन चलेंगे जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज से कमर कस लेगा। चुनाव का आज यहीं से बिगुल फूंक जाएगा। हम लोग जिला स्तरीय बैठक जिला कार्य समिति है। इस जिला कार्य समिति में हमारे जिले के सभी पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री हमने इसमें बुलाए हैं। जो आगामी पार्टी की योजना और कार्यक्रम हैं, उन आगामी कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में हम सब लोग यहाँ मिलकर चर्चा करेंगे। क्या लगता है भाजपा इस तरीके से जो मोर्चे बना रही है अलग अलग जातियों को जातियों के, उन कार्यकर्ताओं से जीत हासिल करेगी? निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी हो गई है, वह सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही पार्टी हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का काम प्रत्येक वर्ग में दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम लोगों ने खड़ा किया है। इसके बलबूते निश्चित रूप से 2022 का जो चुनाव आने वाला है, हर सर्व समाज का हमको समर्थन मिलेगा और 2022 में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए जेटी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।